अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम जो है काफ़ी अर्से बाद मैं लेक्चर बना रही हूँ और आज हम लेक्चर लेंगे वो केमिस्ट्री 9th का लेंगे। केमिस्ट्री 9th का जो हम लेक्चर लेना चाह रहे हैं इसमें हमने जो बात करनी है बेसिकली आज हम करेंगे दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में ऑनवर्ड आगे चलती जाएगी और आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ होती है। तो इसकी हम जैसे बात करें दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स into various shells and subshells। कि एक एटम का जो शेल्स हैं और सब शेल हैं उनके अंदर हम अगर एटम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी एटम का स्ट्रक्चर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये इसकी शेल्स है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन पुट कर रही हूँ, तो दीज आर कॉल्ड दी दिस इज़ कॉल्ड दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए बेटा आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये शेल्स और सब शेल्स कौन कौन से हैं। इसके लिए मैं टेबल बनाऊँगी यहाँ पर ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए जी। ये टेबल अगर आप इससे इस तरह से करोगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा और तैयार करना भी आसान हो जाएगा, रट्टा नहीं मारा जाएगा। मैंने भी खुद ऐसे ही तैयार किए थे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेल पता होने चाहिए। हम ले लेते हैं 3 शेल्स के, 1 2 3 4। पहला शेल होता है के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम एंड फोर्थ वन इज़ एन, ठीक है। अगर हमारे पास अब ये बात होगी, इसके बाद हम बात करते हैं के जो है इसके अंदर जो सब शेल आते हैं, मतलब फर्दर इन शेल्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो के अंदर आता है एस सब शेल, स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में हमने शेल्स लिखने हैं और सब शेल को स्मॉल में। एल में हमारे पास 2 सब शेल आ जाएंगे एस एंड पी, एम में हमारे पास आ जाएंगे 3 एस पी डी और एन में आ जाएंगे 4 एस पी डी एन एफ। आपकी बुक में लिखा होगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये टेबल जिस तरह मैं बता रही हूँ अगर ऐसे करोगे तो मैंने खुद तो ऐसे ही याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे ये आते हैं। तो मैंने कभी रट्टा नहीं मारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इस मेथड से करती तो मेरे लिए मुझे करना आसान हो जाता था। टेबल बनाया, आपको एटॉमिक नंबर पता है, आप आसानी से कर सकते हो। एटॉमिक नंबर गिवन भी होता है। के सब शेल में जो के शेल के अंदर जो सब शेल आता है उसमें मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसे हम कहते हैं ना पहले शेल में हमने डाले 2, दूसरे में 8, फिर 18 और फिर 32। ये किस तरह आती है, इस तरह आता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सब शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं। एस में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब जितने एस हैं इन सब के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल देती हूँ, ठीक हो गया। पी के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 6, मैं सबके पी में 6 इलेक्ट्रॉन डाल देती हूँ। डी ऑर्बिटॉल, इस सब शेल को ऑर्बिटॉल भी बोला जाता है और शेल्स को ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। ऑर्बिट्स क्या है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। डी के अंदर 10, सबके डी में मैं 10 डाल देती हूँ जिनके साथ डी है। एफ के अंदर 14। अब के है जी पहला शेल, तो मैं इसके एस के साथ 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। एल है दूसरा सब शेल, दूसरा शेल, तो इन सबके इसके सब शेल के साथ मैं 2 लिख सकती हूँ। एम तीसरा है तो इसके साथ मैं 3 लिख सकती हूँ और एन चौथा शेल है तो इनके ऑर्बिटॉल्स के साथ मैं 4th लिख सकती हूँ। यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई है, दोबारा देख लो आप लोग। मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ़ शेल्स बनाए, शेल्स बताए, सब शेल बता दिए। नंबर ऑफ़ शेल हमारे पास हमने जो ली हैं बेसिकली वो हमारे पास 4 हैं। शेल आपके पास भी 4 हैं, के एल एम एन। और सब शेल हमारे पास कैसे होंगे, इसमें देखिए आप, के डिवाइड हुआ है जी एस में, एल के अंदर 2 आते हैं, 2 एस और पी। एम तीसरा शेल है, इसके अंदर 3 शेल सब शेल आते हैं, एस पी और डी। एन के अंदर 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, ठीक है। अब मैं एरो से बताऊंगी कि किसने सीक्वेंस वाइज आना किस तरह। ये जो मैं एरो डाल रही हूँ इसे मैं इनकी डायरेक्शन बता दूंगी। ये मैंने ऐसे ही नहीं बेटा लगा दिया, ये मैं देख लो 1s का लगाया है, 2s को, फिर 2p की बारी, फिर 3s को, ऐसे से कांटे नहीं मार देने आप लोगों ने। ये देखो किस तरह मैंने लगाया है। 1s को मैंने इस डायरेक्शन में लेके गई, ठीक है। इसके बाद बारी आती है 2s की,
2s को मैंने किया, 2s के बाद बारी आ रही है 2p की, 2p के बाद आता है 3s, 3s के बाद बारी 3p, देन 4s, फिर 3d, फिर 4p, 4d और 4f। ठीक है, इसी ऑनवर्ड्स और भी होते हैं लेकिन वो आपके लेवल में नहीं एक्सप्लेन किए हुए। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ पहले एलिमेंट से, दैट इज़ हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ना, एक और चीज़ ध्यान में रख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की निकालेंगे, यू शुड नो अबाउट इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन इसका है जी 1, तो 1 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख लूँगा, लिखूँ यहाँ पे ये पूरी चीज़ 1s2 2s2 2p6, मैं क्या लिख रही हूँ, सीक्वेंस जो बन रहा है मेरे पास 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14। अब मेरे पास हाइड्रोजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो सबसे पहला शेल जो आएगा हमारे पास वो आता है 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मैक्सिमम 2, इसके पास तो है ही एक, तो मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके एस में डाल दूंगी। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच। और बेहतरीन करना है तो इस 1s के गिर्द अब के लिख दो कि ये के शेल का है सब शेल। ठीक है, नहीं समझ आई और देख लो आगे। हीलियम ले लेती हूँ मैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, जिस तरह इसका एटॉमिक नंबर 1 था तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। स्टार्ट करेंगे पहले से, सबसे पहले लिखा जाता है 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और s में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं 2, 2 से ज़्यादा नहीं डालने, इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने इसके डाल दिया। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 कि मतलब पहले हमारे पास 1s2 आ रहा है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है। तो उसके बाद नेक्स्ट किसी बार की 2s की, तो मैं 2s में एक इलेक्ट्रॉन डालूंगी। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हमने 1s में डाल दिए और पीछे जो एक बच गया वो 2s में जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज 2s की बारी आती है आफ्टर 1s। तो मैं 1s को मार्क कर देती हूँ k और 2s को मार्क कर देती हूँ l। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बारी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये लिखा हुआ सीक्वेंस मैं ऊपर से रेज कर देती हूँ, मेरे पास जो है वो जगह थोड़ी है। बिलफर्ज मैं ले लेती हूँ सोडियम। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी सीक्वेंस से निकालूंगी, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s। अब 3s में कितने डले हुए हैं 2, जबकि मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 चलेगी बेटा इस s में, k में कितने 2। 2s और 2p किस में आता था l में, तो ये l में हमने कहा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस सीक्वेंस से जो है फिर वो बनता है कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। 2 + 8 हो गए 10, पीछे बच गया एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 तो ये हो गए, जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो मैंने 3s में डाल दिया, इट इज़ द एम शेल। नहीं क्लियर हो रही, फिर देख लो आप क्लोरीन ले लो। क्लोरीन होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसी सीक्वेंस से लूँगी 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 6 4 10, कितने इलेक्ट्रॉन है 17, 3s2 अभी 10 12 हो गए, 3p12 और हमें 17 में से 12 निकाल दो, पीछे 5 बच गए, तो p में 5 आ जाएंगे, जब में p में 6 आने चाहिए, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब 1s हमारे पास k शेल में आता है, 2s 2p l शेल में आएंगे, 3s एंड 3p कम्स इनटू द m शेल। अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना आ जाती है, ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है। इसमें आपने बोहर मॉडल बनाना होता है। बोहर मॉडल क्या है, जिस तरह ये जो आप कहते हैं अंडों वाला स्ट्रक्चर, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकालने के लिए आपको इसका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। जिस तरह सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैं जब 23 में से 11 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास प्रोटॉन नंबर आ जाएगा, वो है जी 11। ठीक है जी, 23 में से मैंने 11 माइनस कर दिया, सॉरी 23 में से 11 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो आएंगे वो मेरे पास न्यूट्रॉन नंबर आएंगे। 23 में से 11 माइनस करो तो ये मेरे पास आ जाते हैं जी 12। 11 मेरे पास प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन को मैं डालूंगी पहले शेल में 2, जैसे पहले शेल में 2 डले थे, दूसरे में कितने 8, ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए पेयर की फॉर्म में, पीछे बच गया एक, वो मैं आखिरी शेल में इसको डाल दूंगी।
तो ये हमारे पास होता है बोहर मॉडल। ये बहुत इजी मेथड होता है, अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स की आपके लेवल में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की उन्होंने बताई हुई है, आप इसी से फर्स्ट 20 क्या आप पूरे टेबल की भी निकाल सकते हो अगर आपको ये मेथड समझ आ जाता है। बहुत ईजी है, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। कोई बात समझ आएगी तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।